अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा किचन। जी तो हमारी आज की रेसिपी है इमली की चटनी। यह बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाली। इसके लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है। एक कप मैंने इमली का लिया, उसको मैंने ओवरनाइट भिगो के गुठलियाँ निकाल के उसका साफ़ करके उसका पल्प निकाल। एक ही कप मैंने गुड़ ले लिया, उसको मैंने अच्छे से पीस लिया ताकि जब इसको मेल्ट करें तो आसानी से मेल्ट हो जाए। आधा चम्मच काला नमक लिया मैंने, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप मैंने सिरका लिया है। सिरके से ये होता है कि हमारी चटनी ख़राब नहीं हो सकती, पोच हो सकती, तो इसको हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। कोई मसला नहीं होगा, ना कोई फफूंदी लगेगी ना कुछ। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करके इसमें हम गुड़ डालेंगे और गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ को हल्की आंच में हम मेल्ट करेंगे ताकि हमारा गुड़ जल ना जाए। तो हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है। इसको बहुत हल्की आंच पे करना है, ना तो तेज़ आंच पे करेंगे तो गुड़ जल जाएगा और काला हो जाएगा। ये तो हमारा गुड़ मेल्ट हो गया। अब इसमें हम अपनी इमली डालकर इसको थोड़ा सा पका लेंगे। जब इमली में थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो जाए, ये देखें जी हमारी इमली में बॉयल आना शुरू हो गया। हम इसमें काला नमक और कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि हमारी जो चटनी है इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखें जी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है खट्टी मीठी से, बहुत मज़ेदार बनती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए हमारी चटनी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये देखें अभी चटनी जो है कढ़ाई के साथ लगना शुरू हो गई है। तो आप इसमें सबसे लास्ट में सिरका डालेंगे। सिरका डाल के हम इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें जिसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है। जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद ये इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ये तो हमारी मज़ेदार किस्म की ज़बरदस्त से चटनी तैयार हो गई है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपने दस्तरखानों को खूबसूरत बनाएं। अपनी इबादत और दुआ में हमें भी याद रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना